जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में भटक रही। तभी उसकी नज़र एक कौवे पर जाती है। वो उस कौवे के पास जाती है। कौवा पेड़ से बंधा हुआ था और जख्मी था। अरे भैया, ये क्या हुआ? ये सब आपके साथ किसने किया? आपको इस तरह पेड़ के साथ क्यों बांध दिया है? अरे बहन, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ लोगों ने मेरे सारे पैसे मुझसे छीन लिए और मुझे इस तरह बांध दिया। लेकिन भैया, अगर लोगों ने आपके पैसे छीन ही लिए थे तो आपको इस तरह बांधने की क्या जरूरत थी? अरे बहन, वो लोग ये चाहते थे कि मैं मारा जाऊं ताकि मैं किसी को भी उनकी सच्चाई ना बता सकूं। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना कोई शिकारी पक्षी आएगा और मुझे खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को बाहर निकालती है और उसे अपने घर ले जाती है। भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? अरे बहन, मेरा नाम कालू है। मेरी माँ ने मेरा नाम कालू रखा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं यहाँ आसपास के जंगल से ही आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है कालू भैया, अब आप यहीं पर रहना। देखो, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। जब तक आपका पंख ठीक नहीं हो जाता आप उड़ नहीं पाओगे। मैं आपका इलाज करूँगी, आप यहीं रहना। अगले दिन जब बारिश थम जाती है तो टुनटुनी का दोस्त बबलू कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी, चलो, हमें खाने की तलाश में चलना है। देखो, बारिश थम गई है, पता नहीं कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ हाँ बबलू, तुम सही कह रहे हो। लेकिन टुनटुनी, ये कौन है? ये कालू कौवा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? वो कल रात को ये मुझे जख्मी मिले थे। मैं कालू भैया को घर लेकर आ गई और अभी ये उड़ भी तो नहीं सकते। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोगों ने इनका सारा धन दौलत छीन लिया और इन्हें मरने को छोड़ दिया। देखो टुनटुनी, हमें किसी भी अनजान पर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर ये तो कौवा है, कौवे की तो फितरत ही खराब होती है। जरूर इसने किसी के साथ बुरा किया होगा या किसी के अंडे खा लिए होंगे। देखो, तुम अपने और अपने अंडों के बारे में सोचो। मैं तो कहता हूँ इसे घर से निकाल दो। बबलू के लाख कहने पर भी टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती। फिर वो दोनों खाने की तलाश में चले जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। वो लोग एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। टुनटुनी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे उस कालू कौवे पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे तो तुम्हारे अंडों की चिंता हो रही है। अरे नहीं नहीं बबलू, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में ही इतना सोच रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कालू भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो उनके बारे में नहीं जानते। फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? बिना जाने किसी के बारे में गलत बात बोलना अच्छी बात नहीं होती। इधर कालू कौवा टुनटुनी के अंडों को घूर रहा था। मेरे ये पंख अभी ठीक नहीं, वरना मैं अभी इन अंडों को खा जाता और यहाँ से भाग जाता। जब तक मेरे पंख ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब टुनटुनी घर पर नहीं होगी तो मैं ये अंडे खाकर भाग जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा की खूब सेवा करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। लेकिन कालू कौवा तो इस फिराक में था कि कब वो टुनटुनी के अंडे खाकर भाग जाए। काफी समय बीत चुका था। कालू कौवा का पंख अब ठीक हो गया था। या अब आपका पंख पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब शायद आप थोड़ा बहुत उड़ सकते हो। आप अपना ख्याल रखना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ और आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बबलू के साथ खाने की तलाश में चली जाती है। इधर कालू कौवा अपनी आदत से मजबूर अंडे के पास जाता है और एक अंडा खाने लगता है। टुनटुनी और बबलू खाने की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें एक पक्षी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। देखते हैं काली कौवी रो रही है। अरे क्या बात है बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं बहन, बस मेरे पति ने मेरे अंडे को खा लिया। बस यही याद करके रो रही हूँ। तुम्हारा पति कौन है? और भला कोई अपने बच्चे को कैसे खा सकता है? कोई अपने ही अंडे को कैसे खा गया? बहन, मेरा पति कालू कौवा है।
दरअसल मेरी उससे दूसरी शादी हुई थी। शादी के 2 दिन के बाद ही उसने मेरे अंडे को खा लिया। मेरे अंडे से कुछ दिनों में बच्चे निकलने वाले थे, लेकिन उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। उसके बाद मेरे भाइयों ने उसे खूब मारा और जंगल में बांध कर छोड़ दिया ताकि कोई शिकारी पक्षी उसे खा जाए। ये सुनकर टुनटुनी और बबलू कबूतर घबरा जाते हैं। टुनटुनी, मैंने तुमसे कहा था ना, कालू कौवा मुझे सही नहीं लग रहा। चलो जल्दी से घर चलो, तुम्हारे अंडों के लिए खतरा हो सकता है। अब तो उसके पंख भी ठीक हो गए हैं। कालू कौवा इधर एक अंडा खाकर घोंसले में वापस बैठ जाता है। तभी टुनटुनी और बबलू वहां आ जाते हैं। अपने एक अंडे को टूटा हुआ देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। वो मैं अपने पंख को देख रहा था कि मैं उड़ पा रहा हूँ या नहीं। मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था और गलती से तुम्हारे अंडे के ऊपर गिर गया और वो टूट गया। मुझे माफ कर दो। टुनटुनी और बबलू कबूतर सब समझ जाते हैं। वो दोनों उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उसे उसी हालत में वापस पेड़ के पास बांध देती है। एक शिकारी चील आता है और उसे मार डालता है।